आज की इस वीडियो में कक्षा 10 पेपर सेट 822 BV मैथ का पेपर सेट है। इसमें जो है पार्ट 6 हम पढ़ेंगे। अभी तक पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है प्रश्न, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश। खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है सबसे पहले तो हम चित्र बनाएंगे। तो चित्र किससे बनाएंगे? हम प्रश्न के अनुसार बनाएंगे। तो प्रश्न में कहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो ये हमारा ए से लेके बी तक एक हमारा क्या है, ये सड़क है। को मीटर चौड़ी है तो 80 मीटर। ए से लेके बी तक 80 मीटर है। ठीक है, ए से लेके बी तक 80 मीटर दूरी है, इसका मतलब चौड़ाई है। ठीक है, सड़क है। और उसके बाद कहा है दोनों ओर। तो दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो दोनों तरफ हमारा एक समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, जिसका जो खंभा क्या है हमारा AD है और BC है। ठीक, उसके बाद खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से एक इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो हमारा सड़क के बीचों बीच में कोई बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पे E। ठीक है, ये बीचों बीच में E हो गया। तो इसमें जो हमारा दोनों खंभे शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन माने ऊपर की ओर, जो खंभा है उसके ऊपर शिखर पर हम देखेंगे इस बिंदु से एक बार देख रहे हैं तो हमारा 60 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर समझिए 60 अंश हो जाएगा। फिर इसी बिंदु से हम दूसरे खंभे पे देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने अंश का बन रहा है हमारा 30 अंश। तो यहाँ पर 30 अंश लिख देंगे। उसके बाद कहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये खंभा का ऊंचाई बताना है और इस खंभे से इन दोनों खंभे से ये जो बिंदु है ना इसकी दूरी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मान लीजिए हम इसको A से लेके E तक हम x मान रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ हमारा कितना होगा, EB कितना मान लेंगे, तो ये हमारा इसका EB कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम यहाँ पर हम जो मान है उसको लिखेंगे। माना AB एक क्या है, सड़क है। AD बराबर BC क्या है, खंभा है। दोनों तरफ के क्या है, खंभा, हुआ हो गया। या थीटा लिखे हैं। थीटा हमारा कौन, थीटा का मतलब कोण, 60 अंश है 30 अंश है। तो 60 अंश 30 अंश। अब हम त्रिभुज नंबर ये ले लेते हैं, त्रिभुज AED में। तो ये हमारा हो जाएगा, ये लंब, ये का होगा हमारा आधार, ये लंब होगा और ये का होगा हमारा आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan उतार देंगे, थीटा का जगह इसमें क्या है 60 अंश। तो 60 अंश होगा बराबर लंब, लंब हमारा AD है, क्या है AD, बटा आधार, आधार क्या है AE, लेकिन इसको हम क्या माने, x माने हैं तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब tan 60 का मान रखेंगे तो रूट में क्या होता है 3, बराबर हो जाएगा AD बटा x। अब इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक, तो हम 1 के गुणा जब AD में करेंगे तो कितना होगा, AD होगा बराबर x का गुणा √3 में करेंगे तो रूट में 3x होगा। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम दूसर का त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज EBC में,
तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ई बी सी में। ठीक है, तो ये हमारा लंब होगा, ई का होगा आधार। लंब बटा आधार किसका होता है? tan थीटा का। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब मान रखेंगे tan उतार देंगे थीटा का जगह, इसमें कौन सा बना रहा है? 30 अंश। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 अंश बराबर लंब इसमें क्या है? लंब हमारा BC है, तो यहाँ पे क्या होगा? BC बटा आधार क्या है? BE है। B क्या मान है? 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 80 माइनस का हो जाएगा x। ठीक है, अब मान रखेंगे tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC बटा कितना है? 80 माइनस एक्स उतार देंगे। अब इसमें तिर्यक गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो हम √3 के गुणा 80 माइनस एक्स का गुणा 1 में करेंगे, तो यहाँ पर 80 माइनस एक्स होगा बराबर उतार देंगे। √3 के गुणा BC में करेंगे तो √3 का हो जाएगा BC। ठीक, अब यहाँ पे जो है हम समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। अब इसको उतार देंगे, 80 माइनस एक्स बराबर उतार देंगे √3 उतार देंगे। यहाँ का छिपा है गुणा BC की जगह हम लिख सकते हैं, BC की जगह हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे देखिए BC की जगह AD लिख सकते हैं, AD की जगह BC लिख सकते हैं, तो BC की जगह AD हम लिखेंगे। ठीक है, BC की जगह क्या लिखेंगे? AD। तो फिर 80 माइनस एक्स उतार देंगे बराबर √3 उतार देंगे गुणे AD का मान। तो AD का मान कितना लिख रहा है? √3x, तो AD की जगह √3x हो जाएगा। फिर यहाँ पर 80 माइनस एक्स उतार देंगे बराबर √3 के गुणा √3 में करेंगे 3 x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 80 माइनस एक्स उतार देंगे, ये 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस में 3x हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या बचेगा? 0। अब यहाँ पे जो है 80 उतार देंगे, ये 1x माइनस में, ये 3x माइनस में, तो जुटेगा तो माइनस में कोई x हो जाएगा 4x बराबर 0। ये 80 प्लस में इधर आ गया तो क्या होगा? माइनस में, तो माइनस में 4x उतार देंगे बराबर 80 को इधर लेकर आएंगे, माइनस में कितना होगा? 80 माइनस माइनस का होगा प्लस। अब यहाँ पर हम काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा? 20। ठीक है, x का मान कितना आ गया? 20। अब यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण क्या है? AD बराबर √3x, AD बराबर हो जाएगा √3 गुणे x के जगह x का मान कितना निकला है? 20, तो यहाँ 20 होगा, तो AD बराबर हो जाएगा 20 के गुणा √3 में करेंगे तो 20 रूट में कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, AD का मान निकल गया। और जब हमारा AD का मान निकल गया तो जितना AD है उतना ही हमारा क्या है? BC है, तो BC का मान कितना होगा? 20 रूट में 3 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद से यहाँ पे AE कितना माने है? x माने है, तो AE बराबर x की जगह ही कितना हो जाएगा?
20 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा किस में हो जाएगा, मीटर में। अब उसके बाद से बी का माने 80 माइनस यक्स माने है, तो बी बराबर हो जाएगा 80 माइनस यक्स का जगह कितना हो जाएगा 20, तो बी बराबर हो जाएगा 80 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 60। तो सबका मान हमारा क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न में दिया भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो ये हमारा, ये समझिए भवन हो गया। ठीक है, ये 20 मीटर ऊंचा का हो गया भवन। उसके बाद भवन के शिखर पर, तो भवन के शिखर मतलब ऊपर वाला यहाँ पे। ठीक है, शिखर पर लगी एक मीनार, इसके ऊपर एक मीनार लगा हुआ है। तो ये हमारा मीनार हो गया, संचार मीनार एक तरह समझ लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, उसके बाद कहा है, अब इसमें हम नाम दे देते हैं, इसका नाम है हम दे देते हैं बी, इस बिंदु का नाम सी, इस बिंदु का नाम डी। ठीक है, अब कोई बिंदु हम यहाँ पे ए ले रहे हैं, ए। ठीक है, अब उसके बाद से कहा प्रश्न में मीनार के तल और शिखर, तो तल का, मीनार का तल का मतलब नीचे और शिखर का मतलब ऊपर। ठीक है, उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश। तब यहाँ से जब हम एक बार देख रहे हैं तल पर, तो कौन सा बन रहा है 45 अंश, एक बार यहाँ से हम शिखर पर देख रहे हैं तो कितना अंश का बन रहा है हमारा 60 अंश का कोण। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका माप बताना, ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चित्र बन गया, यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा 45 अंश का। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के तल पर यहाँ पर देखने में 45 अंश, फिर इस बिंदु से मीनार का शिखर पर देखने में कौन सा कोण बन रहा था 60 अंश का। ठीक है, तो ये टोटल हमारा समझिए कितना अंश का कोण बनेगा 60 अंश का। तो इस सबसे पहले तो मानेंगे क्या, जो चित्र में हम माने उसको लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना BC एक क्या है भवन है, और AB क्या है, BC एक भवन है, CD एक क्या है मीनार, CD क्या है एक मीनार है, अब BC क्या है एक भवन है, भवन वो भी कितना मीटर का है तो 20 मीटर। उसके बाद AB हमारा ये क्या होगा भूमि स्तर, तो AB भूमि स्तर लिख दिया। कोण कितना बन रहा है 45 अंश और 60 अंश, यानी थीटा का मान 45 अंश और 60 अंश। अब त्रिभुज हम ABC में चलेंगे, इस वाला त्रिभुज में। ठीक है, और यहाँ पे जो है भूमि स्तर को हम यहाँ पे यक्स मान रहे हैं, इसको AB को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ये लंब है, ये क्या है आधार, तो लंब बटा आधार किसका होता है tan थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा का जगह हो जाएगा 45 अंश, इस त्रिभुज में 45 अंश बन रहा है, तो 45 अंश बराबर लंब क्या है हमारा BC 20 मीटर है, तो 20 मीटर हो आधार AB कितना है यक्स, तो यहाँ पे यक्स होगा। tan 45 का मान क्या होगा 1 बट्टा बराबर 20 बट्टा क्या है यक्स। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, यक्स का गुणा 1 में करेंगे, यक्स बराबर कितना होगा 20 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम 20 मीटर निकल गया।
ए बी का मान समझिए निकल गया 20 मीटर। अब समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ए बी डी में, ए बी डी में ये लंब होगा, ये क्या होगा आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है, तो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। मान रखेंगे tan, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा हमारा, थीटा की जगह हो जाएगा 60 अंश। बड़ा त्रिभुज में 60 अंश बन रहा है, तो यहाँ पर 60 अंश हो जाएगा बराबर लंब, लंब मतलब 20 लेके डी तक, यहाँ तक। तो इसमें क्या आएगा 20 आएगा प्लस का आएगा सी डी, तो 20 और प्लस सी डी। अब बटा आधार क्या है, आधार, आधार हमारा क्या है यक्स मान है, तो यक्स का मान कितना निकला है 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20। ठीक, अब यहाँ पे tan 60 का मान होता है √3 बराबर, इसको उतार देंगे 20 प्लस सी डी बटा, यहाँ 20 है तो 20 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 20 के गुणा √3 में करेंगे तो 20 रूट में कितना हो जाएगा 3 बराबर, यहाँ पे 20 प्लस सी डी उतार देंगे 20 प्लस सी डी। अब इसको उतार देंगे 20 √3, ये 20 इधर आएगा तो माइनस में होगा 20 बराबर, इधर क्या बचेगा सी डी। अब इसमें कॉमन का होगा 20 का बचेगा, यहाँ पर √3 -1 बराबर सी डी। तो यहाँ 20 उतार देंगे कोष्टक में, √3 का मान होता है 1.732, -1 है तो -1 उतार देंगे बराबर सी डी। अब 20 के गुणा जब इसमें करेंगे हम, तो सॉरी इसको पहले उतार दीजिए, 20 उतार दीजिए। अब इसमें से इसको घटा दीजिए 1 को, तो हमारा बचेगा 0.732, ठीक है, बराबर सी डी। अब 20 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14.640, ठीक है, बराबर सी डी। तो सी डी बराबर समझिए 14.640 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी डी का मान हमको निकालना था। सी डी क्या था, सी डी एक मीनार, तो मीनार का मान हमारा निकल गया, ठीक है। मीनार के मान कितना निकला 14.640, यही आंसर हो जाए मीटर, ठीक है।